जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कि कोई नया पदार्थ बनता है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में कक्षा 8वीं के कोर्स में है विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, आज के इस कालखंड में हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है तो हम इसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब धातुएं जैसे तांबा, जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब धातुएं हैं। इन धातुओं में क्रियाशीलता का एक क्रम है। उस क्रियाशीलता के क्रम में एक अधिक अभिक्रियाशील धातु दूसरी कम क्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, तो ये कहलाती है विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यहां पर हम दो उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षा में एक प्रयोग करके देखा होगा। एक बीकर में हम कॉपर सल्फेट CuSO4 और पानी, हम कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं। कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा जिसे हम कहते हैं। नीला थोथा को आप एक बीकर में लेकर के और उसे जल में अच्छी तरह घोल लीजिए। जब आप नीला थोथा को जल में अच्छी तरह घोल लेते हैं तो जो ये विलयन है इसका रंग हो जाता है नीला, और इसमें आप एक लोहे की कील को डुबा दीजिए और कुछ देर छोड़ दीजिए। आधा एक घंटे बाद जब आप उसको देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि जो लोहे की कील इसके अंदर डाली गई थी, लोहे की कील पर कॉपर यानी तांबे की परत जम जाती है, जो कि लाल भूरे रंग की होती है यानी तांबे के रंग की होती है। तथा विलयन का जो नीला रंग था, ये नीला रंग अब हल्का होकर के रंगहीन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने यहां पर जो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, इसमें कॉपर क्या है, एक धातु है, और लोहे की कील डाली है, तो लोहे की कील में कौन सी धातु है, Fe। जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील यानी आयरन का टुकड़ा डालते हैं, तो चूंकि आयरन तांबे की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करता है, तांबे को विस्थापित कर देता है। तो विलयन से तांबा निकल करके कहां जम जाता है, लोहे की कील के ऊपर, और विलयन में जो आयरन है वह घुल जाता है, और इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वह देखिए किस तरह की होगी। यह है नीला थोथा CuSO4, नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आप लोहे की कील को डालते हैं, लोहे की कील में क्या है, Fe यानी आयरन, तो आयरन जो है यहां से कॉपर को विस्थापित करके जो सल्फेट मूलक है इससे अभिक्रिया कर लेता है, क्या बनाता है, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। FeSO4 जब विलयन में आ जाता है तो विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और यह लगभग रंगहीन यानी पानी की तरह रंगहीन हो जाता है, तथा जो कॉपर है वह लोहे की कील के ऊपर लाल भूरे रंग की परत के रूप में जम जाता है। इसी तरह की एक और अभिक्रिया देखें। अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते का टुकड़ा डालें, तो जस्ता यानी जिंक। अब जस्ते का टुकड़ा आपको कहां से मिलेगा, जस्ते के टुकड़े के लिए आप जो पुराने सेल होते हैं उन सेलों को तोड़ लें तो उसका जो आवरण होता है वह जस्ते का बना होता है। तो सेल का जो आवरण है वह जस्ता है, उसका एक टुकड़ा आप तोड़ लीजिए और कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। ये इसी तरह हमने कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया और उसमें जस्ते के टुकड़े को डाल दिया। तो यहां पर भी जो जस्ता है वह कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, तो जस्ते का टुकड़ा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर यानी तांबे को प्रतिस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट बनने के कारण विलयन रंगहीन हो जाता है, विलयन बिना रंग का हो जाता है, और जो कॉपर है, तांबा है, वह तांबा बीकर के जो पेंदा है उसमें लाल भूरे रंग के रूप में जम जाता है। उसके छोटे छोटे कण बीकर के पेंदे में जमा हो जाते हैं।
तो यहां पर आपने देखा कि कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन ने भी कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, उसी तरह कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक ने भी कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिंक सल्फेट के विलयन में जब आप तांबे की छीलन डालें तो वह उसको प्रतिस्थापित कर दे, या जो फेरस सल्फेट है इसके घोल में आप तांबे की छीलन डालें तब क्या होगा? तो अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि कॉपर जो है यानी तांबा जो है वह आयरन और जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है और वह अपने से अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में आपने जाना कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वह अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देती हैं और इन अभिक्रियाओं को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह विज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।